हेलो एंड वेलकम टू रूट्स। मेरा नाम जयंत कृपलानी है और पिछले 30 सालों से मैं मुंबई में रह रहा हूँ। मुंबईया ज़बान में मैं 100% मुंबईकर हूँ, फिर भी मैं मुंबई को पूरी तरह नहीं जानता हूँ। रूट्स एक एफर्ट है उन वैल्यूज़, उन ट्रेडिशंस, रीति रिवाजों, जज्बे, उन कम्युनिटीज़ को समझने की कोशिश जो मुंबई को मुंबई बनाते हैं। रूट्स में हम मुंबई की स्पिरिट को एक्सप्लोर और सेलिब्रेट करेंगे और शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां से शायद मुंबई की इतिहास की शुरुआत हुई थी, कोली। मुंबई के ओरिजिनल बाशिंदे ने, कोलियों ने मुंबई को बहुत कुछ दिया है। पहले तो मुंबई का नाम ही कोलियों की देवी मुंबा देवी पे पड़ा है और बहुत सारे इलाकों के नाम भी कोली बाड़ियों से पैदा हुए हैं। देखिए, कोलबट बन गया कुलाबा, पालव जो एक मछली होती है उस पे नाम पड़ा पालव बंदर, तब्दील हुआ अपोलो बंदर में, और मच्छा गांव बन गया मैसगांव। बम्बई में सब पहले कोली समाज ही रहते थे। उस 7 टेकड़िया बोलते हैं आप लोग, उधर ये 7 गांव बैठे थे। आज वो दरिया के राजा हैं, क्योंकि दरिया में वैसे जाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत दिल लगता है, जाने के लिए उतनी हिम्मत लगती है। वो हिम्मत मेरे ख्याल से कोली समाज में ही ज़्यादा है। दरिया के ये राजा कई कई दिन समुद्र में रहकर लॉबस्टर्स, बांगड़ा, बोम्बिल, सुरमाई और पॉम्फ्रेट जैसी मछलियां पकड़ के अपने परिवार के साथ साथ पूरी मुंबई का पेट भरते हैं। मुंबई में समुद्री मछली का उत्पादन सालाना 1 से 1.5 लाख टन तक होता है। ये सारी मछलियां जो है मुंबई में 100% कोली कम्युनिटी ही पकड़ते हैं। लेकिन इन मछलियों का सारा रिटेल बिजनेस कंट्रोल करती हैं तीखी, तेज तर्रार और फियर्सली इंडिपेंडेंट कोली महिलाएं। कोली महिला बहुत मेहनती है और यदि हमारा जो आदमी है फिशिंग के लिए चला जाता है, मगर घर संभालना, घर की जो आवश्यकता जो चीज है वो संभालना और उसके लिए जो पैसे का इंतजाम करना, मार्केटिंग करना, ये सभी चीजें महिलाएं करती हैं। सुबह सुबह डॉक्स पे सेलर्स से मोल भाव करके मछली खरीदने के बाद बारी होती है ग्राहकों से मोल भाव करके मछली बेचने की। सुबह हम लोग 5-6 बजे से उठते हैं, घर का सब करके फिर यहाँ पे आ जाते मच्छी बेचने के लिए। ट्रैफिक नहीं ज्यादा होता है, पहले बहुत ज्यादा, अभी 100 या 200 कमाते, हम लोग को लगता है बहुत ज्यादा कमाए। कभी मच्छी बाई चांस रह जाता है तो हम लोग आइस में रख देते हैं। आइस फैक्ट्री में रखी हुई मच्छी हम लोग हाफ में दे देते हैं, हम लोग को फिर लॉस हो जाता है। प्रॉफिट लॉस के झंझटों के बाद घर लौटकर मच्छी की सफाई, मच्छी की सॉर्टिंग, मच्छी सुखाना और बाकी घर के काम जो भी हो, महिलाओं की जिंदगी का हर एस्पेक्ट मच्छी से जुड़ा है। शायद इसीलिए ऐसा मानते हैं कि कोलियों की तरक्की की बागडोर कोली महिलाओं के हाथ में। कुछ अरसे पहले तक कोली के पूरे परिवार का ट्रेडिशनल बिजनेस में रहना तयशुदा था। पढ़ाई हो या नहीं, मच्छी का धंधा आने को मांगता है। अब बंबई के बदलते लैंडस्केप में कोली के समाज पर भी कुछ परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन है एजुकेशन, शिक्षा। पहले कोली समाज में पढ़ते नहीं थे, दूसरी क्लास पढ़ा तो चलो बोट में। अभी क्या है, अभी सब नैन बिन गिरा है ना, नैन तो है बच्चे लोगों का आया है, तो अभी पूरा 10 क्लास 12 क्लास पढ़ता है और बाद में बोट में चढ़ता है। अभी सरकार ने भी ऐसा ही किया है, 10वीं क्लास पढ़ने का, बाद में बोट में जाने का। अभी ज्यादा करके लड़कियां पढ़ती है हमारे इसमें, हम लोग इसमें अभी कुछ फायदा ही नहीं, तो हम लोग ये लाइन में डाल के क्या फायदा बच्चे लोग को। मेरी बेटी फिशिंग भी जा सकती है, डिपेंड्स अपॉन हर व्हाट शी वांट टू बी। इस बदलाव से ज्यादातर कोली खुश है क्योंकि उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं।
लेकिन कुछ सीनियर कोलियों को डर है कि एजुकेशन की वजह से उनका पुश्तैनी व्यवसाय मर न जाए। लेकिन बदलते माहौल के साथ बदलना कोलियों से ज्यादा कौन जानता है। कोली लोग जम के काम करते हैं और उतना ही जोश और उमंग के साथ त्योहार मनाते हैं। और अगर आसपास में कोई त्योहार न हो तो खाने पीने और नाचने गाने का शौक पूरा करते हैं फूड फेस्टिवल जैसे त्योहार बना के। ये कोलंबी का बिरयानी है। ये क्रैब है, उसके अंदर हमने मसाला भरा है और वो हाफ ड्राई फिश है, मतलब आधा सुकेला है, वो बॉम्बे डक है। कैच कम आ रहा है और यही नतीजा है कि हमारा फिशिंग बिजनेस है लॉस में जाता है। तो हमको जरूरत थी कि फिश को वैल्यू एडिशन देना, तो यही कारण लेके हमने एक कोली सी फूड फेस्टिवल शुरू किया। हमने शुरू जब किया तभी सब लेडी हंसने लगी, अरे हम क्या खाना बना के बेचेंगे, ये सवाल था उनका लेडीज का। कोई आने को तैयार नहीं। हम लोग ने समझाया कि अपना फिश हम पकड़ेंगे, अपना फिश लाएंगे, अपने लेडी के हाथ से वो प्यार से और अपने मसाले से बनाएंगे, उसकी टेस्ट ही अलग रहेगी। कोली समाज का फिश प्रिपरेशन है, बहुत सारे जैसे आइटम है। जैसे बॉम्बे डक जो होता है वो ड्राइड नहीं होता, हाफ ड्राइड बॉम्बे डक जो बाम्बू के ऊपर हम सुखाते हैं, खाली हुए वन सनलाइट में उसको सुखा के निकालते हैं और वो जो बनाते हैं उसमें खाली लहसुन और हमारा जो रेगुलर जो ट्रेडिशनल मसाला है, लवंग, दालचीनी, काला मिरी, साजीरी, गोड़ा मिरी, धनिया, हलद। हमारे में मच्छी में ऐसा खोपरा नहीं डालते। सी फूड फेस्टिवल के दरमियान हम हमारा जो कल्चरल है, संगीत है, नृत्य है, वो भी हम वहाँ पेश करते हैं। कोली लोगों का ही डांस है, लेकिन बाकी और कोई जो उसमें जो ज्ञाति है उनके डांस नहीं है। ये हर एक छोटा छोटा चीज भी बहुत बहुत प्यार से नाच गाना करके सजाते हैं। कोली डांस ऐसे रहते हैं कि जब भी लगाएंगे तब सब नाचने लगते हैं। कोली मानते हैं कि उनका दिल दरिया की तरह बड़ा है। अगर कोई मुसीबत में पड़े तो वो सब कुछ भूलकर मदद करने जाते हैं, जैसे हम मुंबई में करते हैं। तो क्या मुंबई की शेयरिंग की प्रवृत्ति भी कोलियों से प्रभावित है?